हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कुछ जनरल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। आज अपने अगले टॉपिक को लेकर चलते हैं हम, कंसेप्ट ऑफ चार्ज, जो कल पिछली सेशन में बताया था कंसेप्ट ऑफ चार्ज क्या होता है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कंसेप्ट ऑफ चार्ज। तो देखते हैं ये क्या होता है चार्ज, चार्ज क्या होता है, ये कहाँ से आया, क्या क्या इसके बारे में है, डिटेल से इसे समझते हैं। तो देखिए कंसेप्ट ऑफ चार्ज। कंसेप्ट ऑफ चार्ज आवेश, हिंदी में से बोलते हैं आवेश, हिंदी में से बोलते हैं आवेश। आवेश होता क्या है? आवेश बहुत साल पुरानों से ही चला आ रहा है। चार्ज पहले जब आदि मानव हुआ करते थे तब वह पत्थरों को रगड़ा करते थे, तो उनसे एक चिंगारी निकलती थी, स्पार्किंग जो होती थी, उसको हम चार्ज बोलते हैं। जैसे सर्दियों के मौसम में जब आप कोई ऊनी जो वस्त्र होते हैं उनको जब अंधेरे में देखते हैं तो उनसे कुछ स्पार्किंग सी नज़र आती है, वही होता है चार्ज। जैसे बादलों में बरसात के मौसम में जो गड़गड़ाहट के साथ बिजली जो चमकती है उसे आवेश बोलते हैं। तो ये आवेश यही होता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ और इसमें थोड़ा पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं। आवेश वह परिघटना है जिसके कारण कोई वस्तु या पदार्थ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। इसे ही आवेश या चार्ज बोलते हैं। यह दो प्रकार का होता है। आवेश के प्रकार, टाइप ऑफ चार्ज। एक होता है धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा होता है ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बने कैसे? तो हमने पिछले सेशन में इलेक्ट्रॉन के बारे में जाना था। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? एक नेगेटिव चार्ज होता है। जब किसी हम परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, रिमूव करते हैं, तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जब हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं या उसमें इलेक्ट्रॉन को डालते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यही होता है।
पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉनों का निकलना, इलेक्ट्रॉनों के निकलने इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण उत्पन्न आवेश पॉजिटिव चार्ज होता है। उत्पन्न आवेश पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऐड होने पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। ये आप समझे होंगे कंसेप्ट ऑफ चार्ज, कैसे पॉजिटिव आवेश बना, कैसे नेगेटिव आवेश बना, इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश बने। प्रतिकर्षण और आकर्षण का जो अनुभव है वही एक चार्ज होता है। तो आगे हम देखते हैं कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट चार्ज की। तो इसे मैं रफ करता हूँ, देखते हैं आवेश की मात्रक, आवेश का क्या मात्रक होता है। यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि नेगेटिव आवेश कब बनता है, इलेक्ट्रॉन के निकालने पर या इलेक्ट्रॉन के डालने पर कौन सा आवेश बनता है, ऑप्शन होते हैं। तो यह बहुत ही बेसिक होता है, इससे जानना बहुत ज़रूरी है। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक आवेश का मात्रक कूलम होता है। आवेश का मात्रक कूलम होता है। आवेश का मात्रक कूलम होता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं और आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। तो चार्ज के बारे में थोड़ा और देखते हैं। पॉजिटिव यानी एक जैसे जो चार्ज होते हैं, सेम चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं यानी प्रतिकर्षण करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। वहीं अलग अलग चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे को खींचते हैं। तो देखते हैं एक फिगर द्वारा।
पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऐसे कर कर ये चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड की लेंस हैं। ये चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड की लेंस होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे विद्युत स्थितिकी में। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे विद्युत स्थिति, इलेक्ट्रिक स्टैटिक एनर्जी होती है उसमें पढ़ेंगे। ये दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बहुत सी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये देखा आपने चार्ज के बारे में, चार्ज की यूनिट बारे में देख लिया। तो अब इसे हम रफ करते हैं और आगे देखते हैं। चार्ज हमने देखा था इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, यानी एक आवेश, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो वो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक कूलम आवेश में, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होता है 1.6 एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन एक कूलम आवेश में होते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश या चार्ज बराबर होता है माइनस का 1.6 इंटू -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। तो दोस्तों, आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में जाना, आवेश के बारे में जाना। एक कूलम आवेश में, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपके एग्जाम में, यूपीपीसीएल एग्जाम, डीएमआरसी एग्जाम, आपके IITI लेवल के सभी एग्जामों में इस तरह के बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप लोग बेसिक चीज़ों को स्किप कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, लेकिन एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं ये क्वेश्चन बेसिक। तो ये देखिए, मैं इसे रफ करता हूँ और आगे देखते हैं। तो दोस्तों, अब आगे हम जानेंगे करंट के बारे में। करंट कैसे बनता है, करंट कैसे बनता है, कैसे करंट आया। तो देखिए दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ करंट। कंसेप्ट ऑफ
विद्युत धारा, हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। दोस्तों, आपको मैंने पहली क्लास में बताया था, जो करंट होती है वो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने से फ्लो होती है। जहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे वहीं करंट फ्लो होने लगेगी। और एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन हमेशा चालक पदार्थों में ही फ्लो होते हैं, ना कि विद्युतरोधी पदार्थों में। चालकों में ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं और उसी में ही करंट फ्लो होता है। तो देखते हैं ये चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। ये कोई चालक पदार्थ हमने मान लिया। ये इसका फ्री इलेक्ट्रॉन है, 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 ये इसका फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये जो मैंने पॉजिटिव वाला दिखाया है, ये एक नाविक है। मैंने यहाँ पर एटम लिया है, ये एक नाविक है और ये इसके एक एक मैंने इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं। इनकी डायरेक्शन बिना किसी एनर्जी के रैंडमली होती है, मतलब किसी भी दिशा में हो सकती है। मैं यहाँ दिखा देता हूँ डायरेक्शन। इसकी इस दिशा में है, ऐसे है, इसकी ऐसे है, इसकी ऐसे है, इसकी ऐसे है, ऐसे है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में होते हैं। ये बिल्कुल सेम डायरेक्शन में नहीं होते। अब मैं एक और फिगर बनाता हूँ, उस पर मैं लगाता हूँ एक वोल्टेज सोर्स, एक सेल लगाता हूँ जिसे बैटरी बोलते हैं, सेल लगाता हूँ। मान लो मैंने इसी पर एक सेल लगा दिया। ये मैंने सेल लगा दिया। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से ये नेगेटिव वाला टर्मिनल है, ये पॉजिटिव वाला, इसे मैं बोल दूंगा एक सेल, इसे मैं बोल दूंगा एक सेल। तो यहाँ से इस वाले नेगेटिव वाले टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन यूँ फ्लो होंगे, ऐसे फ्लो होंगे और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, करंट इस डायरेक्शन में। जैसे ही करंट फ्लो होगी तो इनकी डायरेक्शन एक सेम डायरेक्शन बन जाएगी। तो मैं इसका एक अलग डायग्राम बनाता हूँ, देखिए। इन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगी। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, 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 इसका ये रहा, इसका ये रहा। जैसे ही मैंने ये सेल लगाया इस पर और स्विच चालू हुआ, वैसे ही इसकी जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन हो गई, सेम डायरेक्शन हो गई, एक ही डायरेक्शन में हो गए सभी। इसकी सेम डायरेक्शन हो गई। मान लो पहले हमारा जो कोई
कंडक्टर वायर था, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे थे, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे थे। मान लो इसमें मैंने लगा दिया, ये सेल जो है इसमें लगा दिया मैंने, ये लगा दिया मैंने इसमें सेल। ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। जो करंट है वो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने के जस्ट अपोजिट फ्लो होती है, जस्ट अपोजिट फ्लो होती है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे फ्लो हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है ऐसे फ्लो हो रहे हैं। तो जो करंट है वो ऐसे फ्लो होगी, करंट है वो ऐसे फ्लो होगी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस तरह से हमारे किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने के जस्ट अपोजिट। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे आई सेल में, इसका मैं आपको थोड़ा डिस्कशन कर देता हूँ मैं, कैसे ये नेगेटिव और पॉजिटिव इस पर चार्ज आया। तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, और इसे मैं रफ कर देता हूँ। मान लो ये कोई, इसमें कोई सॉल्यूशन भरा है, इसमें कोई अम्ल है। ये जो बैटरी में होता है, बैटरी में जो होता है H2SO4, उसका ये विलयन है, उसका ये विलयन है। इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए A और B। इनकी रासायनिक केमिकल रिएक्शन की वजह से, रासायनिक क्रिया की वजह से, मान लो एक पर नेगेटिव आ गया चार्ज, एक पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आते हैं, वो जो इसमें जो सॉल्यूशन भरा होता है सेल या बैटरी में, जो सॉल्यूशन होता है या जो मटेरियल होता है, उनकी एक केमिकल रिएक्शन की वजह से इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है। और करंट फ्लो कैसे होता है, और इसमें करंट कैसे फ्लो होगा देखते हैं। मान लो यही एक सॉल्यूशन है, यही है, ये इलेक्ट्रोड A है, जी इलेक्ट्रोड B है, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। जैसे ही मैंने इस पर एक कोई कंडक्टर वायर लगाया, जैसे ही मैंने इस पर कोई एक कंडक्टर वायर लगाया, ये कंडक्टर वायर है, जैसे ही मैंने इस पर एक कंडक्टर वायर लगाया, इसमें करंट फ्लो होने लग जाती है, इसमें करंट फ्लो हो जाती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन, ये करंट, ये करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आपने देखा ये करंट फ्लो कैसे होती है हमारे कंडक्टर में, इस तरह से होती है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हमारी इस केमिकल रिएक्शन की वजह से आते हैं। और करंट जब तक इस पर कोई शॉर्ट ना किए जाएं, किसी वायर से शॉर्ट ना किए जाएं, तब तक कोई करंट फ्लो नहीं हो सकती, कोई करंट फ्लो नहीं हो सकती। तो आगे हम देखते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये फ्लो कैसे हो रहे हैं,
कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे हो रहे हैं, अपने आप तो होना ही जाएंगे, कैसे हो रहे हैं, तो आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे हो रहे हैं। तो एक होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो यहां लिखते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल या EMF। विद्युत वाहक बल होता क्या है? विद्युत वाहक बल वो होता है जो किसी इलेक्ट्रॉनों को एक मूवमेंट देता है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए एक एफर्ट देता है, तो उसे बोलते हैं विद्युत वाहक बल। जैसे अभी मैंने फिगर बनाया था, ये कोई वायर है, कंडक्टर वायर, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अपने आप तो मूव होने जाएंगे, इनको मूव कराने के लिए एक एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, एक बल की ज़रूरत पड़ती है, प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। उसी एफर्ट को हम विद्युत वाहक बल को बोलते हैं, उसी बल को हम विद्युत वाहक बल बोलते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेफिनेशन विद्युत वाहक बल की। किसी चालक तार में फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए किसी चालक तार में फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए एक दबाव या एफर्ट की जरूरत होती है। उसी एफर्ट को EMF कहते हैं। उसी एफर्ट को EMF कहते हैं। तो ये एफर्ट को कहते हैं EMF। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपके आशा करता हूँ समझ में आया होगा क्या होता है। मैं इसे रफ करता हूँ। अब देखते हैं हम करंट और चार्ज में रिलेशन। करंट और चार्ज में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन करंट एंड चार्ज, आवेश और विद्युत धारा में संबंध। आवेश और विद्युत धारा में संबंध। विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को, या इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की दर को हम करंट बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूं आवेश प्रवाह की दर या इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की दर को
विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। तो मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला क्या होगा? I बराबर Q अपॉन T, I बराबर Q अपॉन T एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और यह एक अदिश राशि होती है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है विद्युत धारा कैसी राशि होती है, तो विद्युत धारा अदिश राशि होती है। अदिश राशि। अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी। तो आपकी समझ में आया करंट, चार्ज। तो आगे चलते हैं हम विद्युत विभव की ओर। क्या होता है विद्युत विभव? इसे रफ करते हैं। हेडिंग डालते हूं विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव किसी एकांक आवेश को यानी यूनिट चार्ज को किसी इनफाइनाइट से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है। किसी इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में क्या कार्य विद्युत विभव होता है। तो लिखता हूं मैं डेफिनेशन। किसी इकाई यूनिट चार्ज इकाई आवेश यूनिट चार्ज को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। और इसे गणितीय रूप में एक फॉर्मूले से प्रदर्शित करते हैं। V इक्वल टू होता है W अपॉन Q। ये किया गया कार्य जूल में, किया गया कार्य जूल में। ये आवेश कूलम में। तो इस प्रकार विभव का मात्रक जूल
प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, या इसे वोल्ट बोल सकते हैं, या इसे वोल्ट कहते हैं। यानी 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बट्टे 1 कूलाम। 1 जूल बट्टे 1 कूलाम। इम्पोर्टेंट है ये। विभव का मात्रा आपको वोल्ट तो पता होगा, लेकिन ये भी होता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये विभव। अगला टॉपिक आता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, तो देखते हैं विभवांतर क्या होता है। आशा करता हूँ विद्युत विभव को समझ में आया होगा। इकाई आवेश को, और ये इकाई आवेश पॉजिटिव आवेश होता है, यहाँ पर लिख लो। इकाई पॉजिटिव आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में क्या कार्य, तो ये आपकी समझ में आया होगा। इसे मैं अब रफ करता हूँ। आगे देखते हैं हम विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर का मतलब है विभवों में अंतर, यानी पोटेंशियल में डिफरेंस। यह पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आता है देखते हैं। मान लो हमारे पास कोई एक चालक तार है, ये चालक तार है, इसका रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस के बारे में आगे जानेंगे, क्योंकि कोई भी मटेरियल बिना रेजिस्टेंस का नहीं होता। हर एक चीज़ का रेजिस्टेंस होता है, हर एक का प्रतिरोध होता है। इसके बारे में आगे जानेंगे। इसे बिंदु ए मान लेते हैं, बिंदु बी मान लेते हैं। माना बिंदु ए का विभव, बिंदु ए का विभव बी ए है। बिंदु बी का विभव, बिंदु बी का विभव बी वी है। तो विभवांतर क्या होगा, विभवांतर होगा बी बराबर, विभवांतर क्या होगा, बी बराबर बी ए माइनस बी बी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बी ए माइनस बी वी ही क्यों लिखा, बी वी माइनस बी ए क्यों नहीं लिखा है। तो मैं आपको समझाता हूँ। ये बी ए माइनस बी वी तब है जब ये हमारा हायर पोटेंशियल पर होगा, हायर पोटेंशियल पर होगा। हायर पोटेंशियल मतलब उच्च विभव पर होगा। बिंदु ए अगर हमारा उच्च विभव पर है तब हम बी ए माइनस बी वी करेंगे, बी ए माइनस बी वी करेंगे। कब, जब हमारा बी ए उच्च विभव पर होगा। अगर हमारा वी वी उच्च विभव पर है, मान लो हमारा बी वी का जो विभव है वो ज़्यादा है बी ए से, तब हमारा विभवांतर आएगा पोटेंशियल पी डी, लिख लो इसे पी डी। तो पी डी आएगा बी ए बराबर बी बराबर बी वी माइनस बी ए। आई कब आएगा, जब हायर पोटेंशियल पर है, हायर पोटेंशियल पर, बी वी हायर पोटेंशियल पर है, यानी बिंदु ए का विभव ज़्यादा है। यहाँ लिख लो, जब
जब बिंदु ए का विभव बिंदु बी से ज़्यादा है। इसमें लिख लो, जब बिंदु बी का विभव बिंदु ए से ज़्यादा है, बिंदु ए से ज़्यादा है, तब ये आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, और इस कंडीशन में ये आएगा विद्युत पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने ये जान लिया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जब किसी एक बिंदु का विभव दूसरे बिंदु से ज़्यादा होता है तब कैसा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर होता है, और दूसरे बिंदु का तब ज़्यादा होता है तब कैसा होता है। हाँ, तो अब दोस्तों ये आपने समझ लिया, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये आगे देखते हैं, जो हमारे किसी चालक में, कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है, चालक में या कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो इन विभवों के अंतर के कारण फ्लो होता है, विभवों के अंतर के कारण फ्लो होता है। देखते हैं, मान लो मैं फिर से बनाता हूँ, ये बिंदु ए बिंदु बी, इसका विभव ए है, इसका बी है। अगर इन दोनों में अंतर है कुछ, मान लेते हैं बी ए बराबर 6 वोल्ट, बी बी बराबर 8 वोल्ट, तब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बी बी माइनस बी ए बराबर 8 - 6 बराबर 2 वोल्ट। और इसमें हमारे पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 2 वोल्ट। इसका मतलब है इसमें करंट फ्लो होगा। अगर ये ए बी, इसका बी ए, इसका बी बी, अगर मान लो बी ए बराबर 6 वोल्ट और बी बी बराबर भी 6 वोल्ट है, बी बी बराबर भी 6 वोल्ट है, तब इनमें अंतर देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा बी ए माइनस बी बी कर लो या बी बी माइनस बी ए कर लो, कितना आएगा 6 - 6 बराबर 0। मतलब इनमें विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। इसका मतलब नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो, यहाँ पर धारा का प्रवाह नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया है। एक और बात बताता हूँ मैं, इसे आप देख लो, समझ में आया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है तब करंट फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा है तो करंट फ्लो नहीं होगी, करंट वहाँ पर 0 हो जाएगी। ये है। एक और बात, अगर इसे मैं रफ करता हूँ, मान लो फिर एक मैं बनाता हूँ, यही ए बी, इसका बी ए बराबर है 6 वोल्ट और इसका बी ए बराबर है -6 वोल्ट, इसका बी बराबर है -6 वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। बी ए लिखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम है, तो बी ए माइनस बी बी लिखेंगे। तो बी ए 6 वोल्ट माइनस और -6 वोल्ट, -6 वोल्ट कितना हो गया 12 वोल्ट। यहाँ पर विभव में अंतर आ रहा है 12 वोल्ट। साइन दोनों के अलग अलग हैं, साइन दोनों के अलग अलग हैं। यहाँ इसमें मतलब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। वहाँ पर सेम साइन थे, दोनों के सेम साइन थे, इसलिए माइनस करने पर 0 आ रहा था और करंट फ्लो नहीं हो रही थी। यहाँ पर साइन अलग अलग हैं और डिफरेंस 12 वोल्ट आ रहा है, इसलिए यहाँ पर करंट फ्लो होगी। तो दोस्तों ये आपको चीज़ें सब समझ में आई होंगी। शुरू में क्या देखा, कंसेप्ट ऑफ चार्ज देखा, कैसे चार्ज आया, कैसे बनता है चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस देखा, पोटेंशियल देखा, करंट देखा,
करंट और चार्ज में रिलेशन देखा, दोनों में रिलेशन निकल के आया, I बराबर Q/T। इस पर बेस न्यूमेरिकल करेंगे हम। पोटेंशियल देखा, B बराबर W/Q, इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे। हाँ तो दोस्तों, अगर ये आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कमेंट करें और पूछें। आपका धन्यवाद, थैंक यू।